हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 0.5 किलोग्राम सहती का कोई कंकड़ ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण व उसकी दिशा लिखिए। अधोमुखी गति के समय, अधोमुखी गति का मतलब नीचे की ओर फेंका गया है। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक मीनार है जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है। ये पृथ्वी तल, इससे इस मीनार की ऊंचाई h है। जब कोई बॉल इस मीनार से छोड़ी जाती है तो ये इसके भार की वजह से नीचे आती है। इसका मतलब ये हो गया, इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य कर रहा है। यह हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, तो इस पर एक बल कार्य कर रहा होगा, वो भी नीचे की तरफ होगा, क्योंकि बल की दिशा हमेशा त्वरण की दिशा में दी जाती है। अगर बात की जाए कि अगर इस बल को ऊपर v वेग से फेंका जाए तो अभी भी इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे ही कार्य कर रहा होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण भी किधर कार्य कर रहा होगा, वो भी नीचे ही कार्य कर रहा होगा। इसको अपन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से भी बता सकते हैं, F बराबर ma। चूंकि यहाँ पर जो त्वरण की दिशा होती है वही किसकी दिशा दी जाती है, बल की दिशा दी जाती है। आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है एक कण है जिसका द्रव्यमान 0.05 किलोग्राम है और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति में कंकड़ पर लग रहे नेट बल का परिमाण दिशा ज्ञात कीजिए अधोमुखी की गति के समय। मतलब इसको अधोमुखी गति के समय का मतलब ये हो गया है कि इसको नीचे की तरफ फेंका गया है। इसका वेग ऊपर की तरफ दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर अधोमुखी गति के समय की बात की जाएगी तो जैसा मुख्य उदाहरण में अपन ने समझा कि इस पर गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगेगा, तो इस पर बल भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m है। एक किसके बराबर है, यहाँ पर g के बराबर है। तो यहाँ से बल होगा इस कंकड़ पर mg के बराबर। तो अधोमुखी गति के समय नेट बल F बराबर mg, द्रव्यमान 0.05 गुणा 10, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग से लिया जाता है। तो बल आएगा 0.5 न्यूटन। इसकी दिशा नीचे की ओर होगी। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।